स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम यहाँ क्लास में उपस्थित हमारे आदरणीय डायरेक्टर सर श्री पुरुषोत्तम सर, सभी छात्र छात्राएं और समस्त देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज आप सभी को पता होगा कि यह आज़ादी हम लोग को कितने मेहनतों के बाद मिली है। वैसे एक आप लोग की कविताएं हैं, आप लोग को पढ़ने के लिए यदि आप उसको पढ़े होंगे तो कविता है पुष्प की अभिलाषा। और उस पुष्प की अभिलाषा में बहुत सारी बातें बोली गई है, और यदि आप उन चीज़ों को अगर आप देखें समझें तो वहाँ पे आपको बहुत चीज़ उस पुष्प से सीखने को मिलेगा। उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं और उसमें समझने के लिए अगर समझा जाए तो उस फूल से आपको सीखने के लिए बहुत चीज़ मिलता है। जहाँ पे आपको कहा गया है, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में मैं गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर देना तुम पे जिस पथ शीश कटाने जाए मातृभूमि के वीरन। उसकी भी अभिलाषा, उसकी देशभक्ति देखिए, वो कह रहा है स्पष्ट कि हमको तोड़िए, लेकिन किसी फालतू कामों के लिए नहीं, किसी साज सज्जों के लिए नहीं, मुझे तोड़िए। किसके लिए? जिस पथ पर हमारे देश की रक्षा करने के लिए, हमारे देश की सुरक्षा करने के लिए हमारे देश के जवान जा रहे हैं। क्योंकि जब तक देश स्वतंत्र है तभी तक हमारी भी स्वतंत्रता है। और अगर आपको गुलामी की परिभाषा देखनी हो तो आप आज से कुछ वर्ष पहले, मतलब आप 1947 से पहले की गाथाओं को सुने, आपको बहुत चीज़ सुनने को मिलेगा। हमारा देश गुलाम होने से पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। और सोने की चिड़िया ही नहीं, बल्कि विदेश से लोग आते थे। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हमारे भारत देश में हुआ करते थे, जहाँ पे बहुत सारी संस्कृति, शिक्षा, बहुत सारे व्याख्यान, वहाँ पे हर एक चीज़ का कोर था। बड़ी बड़ी शिक्षा नीति थी। कहा जाता है कि आजकल जो व्यक्ति, आजकल महिलाएं लोग साड़ी पहनती हैं, एक साड़ी को चमकने के लिए, रखने के लिए एक काफ़ी स्पेस की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन कहा जाता है, जो हम सुने हैं अपने पूर्वजों से, साड़ी को पहले के लोग इस तरह सैंतते थे कि माचिस की पीपी में वो साड़ी चला जाता था। अब सोचो कितनी कलाकृति होगी। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हम लोग जो सुने हैं, हमारे कानों ने जो सुने हैं हमारे पूर्वजों से, तो वो हम बदला रहे हैं। बहुत सी संस्कृति हमारे पास में थी, लेकिन वह संस्कृति, वह अपनापन, वह जानकारी, वह नॉलेज हमारे बीच से गायब हो गया। क्यों? क्योंकि सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने हमें पूर्ण तरीके से तोड़ दिया। और आज 1947 के दिन में, 15 अगस्त के ही दिन, आज ही के दिन 1947 में एक शुभ घड़ी आया और हमारा देश स्वतंत्र हुआ, अंग्रेजों की चंगुल से आज़ाद हुआ। हमारा देश विज्ञानों से भरा देश है। आज की युवा इतने टैलेंटेड हैं, उनके अंदर विज्ञान, ज्ञान और प्रज्ञान तीनों पूर्ण रूप से समाहित, पूरा तरह से भरा पड़ा है हमारा देश में युवाओं की न कमी है, ना किसी ज्ञान की कमी है, और ना हमारा देश किसी का मोहताज है। अगर आपको इसका जीता जागता उदाहरण देखना हो तो आप चंद्रयान 2 से और चंद्रयान 3 से सबक ले सकते हैं। अब कहोगे चंद्रयान 2 तो गया लेकिन वो विफल हो गया, तो फिर चंद्रयान 3 की आवश्यकता क्या थी? कहीं ये भी विफल हो जाए? तो संसार का नियम है, गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता कभी जीत या हार का। मतलब आप जब आगे बढ़ना चाहते हो तो जरूर आप एक बार में जरूरी सफलता मिल जाए, इसी को जरूरी नहीं है। कहीं न कहीं जाकर के आपको हो सकता है कभी गिरना पड़े, फिर गिर करके उठना भी पड़ेगा, उसी साहस, उसी जोश के साथ। तब जाकर के आप एक बेहतर अपना एक परिचय दुनिया के सामने में स्थापित कर पाओगे। एलन मस्क का नाम सब लोग सुने होंगे। आज ट्विटर को खरबों रुपया देकर के खरीद लिया, और एलन मस्क कोई छोटा सा नाम नहीं है, वह विश्व का सबसे बड़ा अरबपति है। उसके बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं
जो अपने अंतरिक्ष में पूरी तरह से काम कर रहे हैं और बहुत से लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट भी हैं। बहुत से वो फंडिंग भी करते हैं और सबसे उनको अगर पहचान मिली तो ट्विटर खरीदने के बाद उनको बहुत सारे लोगों ने जाना। हालांकि उनका टेस्ला ग्रुप है, टेस्ला कंपनी की वो मालिक है, सीईओ है, लेकिन बहुत से लोगों ने उनको ट्विटर को खरीदने के बाद उनको समझे, जाने और वहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ को सोचती है। हमारे भी देश में मुकेश अंबानी, अडानी और भी बहुत सारे करोड़पति हैं, अरबपति हैं, जिन्होंने अभी भी हमारे देश को संचालन में पूरा योगदान दे रहे हैं। अगर कहीं भी छोटी सी अभी आप लोग कोविड-19 से जूझे हो, वहाँ पर भी उससे बचने में सभी का बराबर सहयोग योगदान रहा। हमारा युवा भी इससे पीछे नहीं है। युवा अगर अपना जोश के साथ आगे नहीं बढ़ता तो आज हम कोविड-19 से शायद इतना जल्दी उबर नहीं पाते। हर चीज में आगे, शिक्षा के मामले में भी आप पढ़ें तो शिक्षा में भी हम लोग पीछे किसी भी कीमत पे नहीं है। आज विश्व का सबसे बड़ी आबादी होने के साथ साथ सबसे बड़ी शिक्षा प्रखंड नीति में भी हम लोग अव्वल हैं और हमारा लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और बड़ा ही नहीं है, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही लगनशील और बहुत ही प्रभावशाली लोकतंत्र है हमारा। हमारे देश की बातों को हर कोई अमल में लाता है और उस काम को करने के लिए पूर्णतः उत्साहित होता है। और इसका जीता जागता उदाहरण आप एक दो नहीं अनेकों देख सकते हैं। अगर रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो वहाँ भी हमारे देश के तिरंगा ने बहुत ही अद्भुत शौर्य का और बहुत ही साहस का परिचय दिया। जहाँ पे लोग मर रहे थे वहाँ पे एक तिरंगा के आ जाने के बाद पूरा युद्ध रुक गया था। इतनी ताकत है हमारे तिरंगे और इसलिए हम लोग तिरंगा पे नाज नहीं करते। एक तिरंगा हमारे देश को ही नहीं बल्कि दूसरे देश को भी बचाने का काम किया इस युद्ध में, इस संकट की घड़ी में। इसीलिए मुझे गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। एक श्लोक भी है, आप लोग अगर उस पर अमल करें तो उसको देख सकते हैं। उद्यमेन ही सिंधयन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात कार्य करने के बाद ही आपको कहीं सफलता मिलेगी। यदि आप काम से मुखर होइएगा तो आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। अगर कोई सिंह भूखा हो, कोई शेर भूखा हो और वो बैठे बैठे चाहे कि कोई हिरन हमारे मुंह में आ जाए और हम उसका भोजन कर ले, ये संभव नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आप कुछ कर पाओगे। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी स्वर्ण साहस का, अभी कंप्यूटर भी युग, अभी डिजिटल युग भी चल रहा है। युवा के साथ साथ डिजिटल का भी होना बहुत जरूरी है। कहीं भी जाइए तो डिजिटल 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 ही चलता है। क्यों? चंद्रयान 3 को भेजने के लिए कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। आज अगर कोई बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स पे वर्क होते हैं तो बगैर कंप्यूटर के वो अधूरे हैं। आप रेलवे विभाग में जाइए तो वहाँ भी अगर टिकट कटता है तो किसके बदौलत? कंप्यूटर के बदौलत। जो एग्जाम, एनुअल एग्जाम होते थे जिनके रिजल्ट निकलने में महीनों लग जाते थे, वहाँ वह रिजल्ट अब 1 महीने के अंदर निकल जाता है। जबकि यदि आप कुछ वर्ष पहले देखिए, जब हमारा उनका कंप्यूटर पे इतना आशय नहीं था, तो उस वक्त की परिस्थिति को अगर आप देखेंगे तो अगर फरवरी में एग्जाम होता था तो उसके रिजल्ट मार्च भी नहीं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक का वेट करना पड़ता था। इतने लंबे सफर होते थे। लेकिन आज फरवरी में एग्जाम हुआ, मार्च अप्रैल में सबका रिजल्ट निकल जाता है। तो अब कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी क्रांतिकारी बदलाव हुए और हम लोग भी यहाँ, अभी डायरेक्टर सर आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे AI फीचर्स के बारे में भी उनका परिचय देने जा रहे हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ आप लोगों को सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में हम यही कहेंगे कि हौसलों और बुलंदियों के साथ आप लोग काम कीजिए, आगे बढ़िए। अभी हमारे लगभग 4 स्टेट में ब्रांचेज चल रहे हैं हिंदुस्तान बोर्ड ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन और सभी जगह के बच्चे बहुत ही अग्रेसिव और बहुत ही टैलेंटेड हुनर के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश,
और दिल्ली में अभी हम लोग का ब्रांच चल रहा है और अभी हम लोग दिल्ली के नागलोई में यहाँ पे उपस्थित हैं। तो खैर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ सीखने का मौका मिल रहा है और बहुत चीज़ हम आशा भी करते हैं कि आगे सीखेंगे, समझेंगे। इसी आशाओं के साथ आप सभी से और दिवाली को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।